ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। मित्रों, आप सबका अभिनंदन है। आज कुछ मुद्देगत बातें करते हैं। सास बहू के झगड़े आम बात होती है। जब ये छोटी फैमिली में घर घर में सास बहू के झगड़े होते हैं तो ये बातें इस तरह से उछल के नहीं आती। जब ये बातें जब बड़े घरानों में पहुंचती हैं और देश के प्रतिष्ठित यदि राजनीतिक दलों में ये बात देखने को मिलती है तो बड़ा विचित्र लगता है कि देखिए, छोटी जगहों में भी सास बहू के झगड़े हैं तो बड़े घरों में भी सास बहू के झगड़े हैं। अब हम देखते हैं कि सास बहू के झगड़े हैं क्या। देखिए, यहाँ मैं दिखाना चाह रहा हूँ, आपको बताना चाह रहा हूँ, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी दोनों के आपस में कैसे झगड़े हैं। उस समय जब तक इंदिरा गांधी जीवित थी तब तक सोनिया गांधी चुप रहती थी, मगर इंदिरा गांधी की मृत्यु के इतने लंबे समय के बाद भी आज भी सोनिया गांधी अपनी सास से मुखालफत रखती हैं और उनका विरोध आज भी करते हैं। अब देखिए कैसे इस बात को कैसे मेरे इसमें बताना, कैसे इस बात को प्रमाणित होती है। देखिए, जब 1980 में इंदिरा गांधी ने चुनाव लड़ा, आप सबको याद है, तब उन्होंने एक नारा दिया था, जात पर ना पात पर मोहर लगेगी इंदिरा की बात पर। तो इंदिरा गांधी का साफ कहना था कि जाति पाति व्यवस्था को हमें समाप्त करना है, किसी प्रकार की जाति पाति व्यवस्था से मैं सहमत नहीं हूँ। और उन्होंने हाथ चुनाव चिन्ह पहली बार दिया था। तब देश ने उनको 350 से ज़्यादा सीट्स दी थी और पूर्ण बहुमत की सरकार इंदिरा गांधी ने बनाई थी। अब ये इंदिरा गांधी का मत था, इस मत से उनकी बहू सहमत नहीं है। अभी जब पार्लियामेंट सेशन हुआ था, 3 दिन का जो पार्लियामेंट सेशन हुआ था, और जब भी इनके IND-INA गठबंधन में बात होती है तब ये जातिगत गणना की बात करती हैं, जातिगत गणना का सपोर्ट करती हैं और उनका कहना है कि जातिगत गणना की जाए। और संविधान, इन्होंने लोकसभा में चिट्ठी लिख के भी दी कि जातिगत गणना का मैं समर्थन करती हूँ, जातिगत गणना की जाए। जो इनकी सास इंदिरा गांधी के जस्ट उलट है। और इंदिरा गांधी से क्यों नाराज़ हैं सोनिया गांधी आज तक, ये बड़ा खोज का विषय है। मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं जानना चाहता, मगर सास बहू के झगड़े अब खुल के सामने आ गए हैं। देखिए, सास कहती है जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, किसी जाति भेदभाव को मिटाने की बात करती है। बहू कहती है फूट डालो और राज करो, और छोटे छोटे उसमें जातिगत गणना करके छोटी चीज़ों में विभक्त करके लोगों को की भावनाओं को उद्वेलित करो। दूसरी बात, अपनी नानी माँ से, अपनी दादी से जो है राहुल गांधी भी सहमत नहीं दिखाई देते हैं। उन्होंने एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ की, पूरे देश में उन्होंने यात्राएं की, अपनी खुद की बात से वो आज पलटते हुए नज़र आ रहे हैं। एक तरफ भारत जोड़ते हैं और दूसरी तरफ फिर जाति गणना की पैरवी करना शुरू कर देते हैं, बोलते हैं कि जाति गणना करनी चाहिए। उनका भी वही उद्देश्य सामने दिखता है कि फूट डालो राज करो। तो ये मत भिन्नता ये जब दिखती है तो समझ में नहीं आता किस तरह की राजनीति लोग करना चाहते हैं। और आप खुद समझदार हैं, देखें सास बहू और पोते में कितने मतभेद हैं और मतभेद किस स्तर तक उभर के सामने आए हैं। मोहब्बत की दुकान लगाने वाले नफ़रत का सौदा करते हैं, नफ़रत फैलाने का काम करते हैं। ये क्या कहाँ तक उचित है, ये आप खुद आकलन करें। जय हिंद, जय भारत। आगे भी जब बात करते हैं तो एक ही दल है कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। यदि इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो उसमें भी कैसे कैसे प्राथमिकताएं, कैसे कैसे विचारधारा में भेद मिलता है। विचारधारा में वैमनस्य दिखता है, स्पष्ट वैमनस्य दिखाई देता है और विरोधाभास दिखाई देता है, स्पष्ट विरोधाभास दिखाई देता है। अब जब ये चुनाव में जाएंगे तो क्या बोलेंगे। पहले चुनाव में गए थे तो कितना पब्लिक को विश्वास दिलाया था कि हम जाति पाति की
बात नहीं करेंगे। अब जो चुनाव में जो है बहू और नाती जब उसमें जाएगा चुनाव में, तो वो बोलेगा कि हम जाति की बात करते हैं। तो ये विभिन्नता देखिए कितनी वैचारिक विभिन्नता है एक ही दल में। लोगों के जब एक ही दल में आप एक नहीं हैं, एक ही सामंजस्य नहीं स्थापित करते हैं, तो देश को कैसे क्या मैसेज देना चाहते हैं कि हम अभी आपस में लड़ रहे हैं, आगे जब हम आपको पार्टी सरकार बना लेंगे तो वहाँ पहले घर में ही लड़ेंगे, जब घर में लड़ेंगे तो देश का शासन कैसे करेंगे। तो ये एक सोचनीय विषय है और ये बहुत गंभीर विषय है, इसको बड़ी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। और सास बहू के झगड़े, मैं तो सास बहू के झगड़े नहीं होना चाहिए यही मान के चलता हूँ। और आज जैसे जैसे देश प्रगति कर रहा है, अब सास बहू के झगड़े कम हुए हैं और अब नहीं होते हैं, देखने को नहीं मिलते हैं। मगर इतने लंबे समय बाद ये सब झगड़े दिखने को मिल रहे हैं तो बड़ा आश्चर्य का विषय है। और ऐसी बातें क्यों हो रही हैं। फिर कभी कोई कहता है कि मैं पंडित हूँ, कोई कहता है मैं क्रिश्चियन हूँ, तो कभी कहते हैं कि मैं मौलवी हूँ। तो मतलब ये इस तरह से गुमराह करने का क्या औचित्य है, मेरी समझ से परे है। एक चीज़ और जहन में आती है कि ये हमेशा दूसरों का लेते हैं, अपनी चीज़ों को क्यों छुपाया जाता है। जैसे हमारा सरनेम यदि कुछ है तो मुझे अपने सरनेम पे गर्व होना चाहिए। हमने दूसरे का सरनेम चुराया, पहले इंदिरा जी ने चुराया है ना, अपने पिता का सरनेम लिखती तो एक बार अच्छा लगता कि चलो इंदिरा नेहरू लिखने लगी, पिता का सरनेम उन्होंने लिया। मगर उन्होंने पिता का सरनेम भी नहीं लिया, गांधी ले लिया। फिर राहुल गांधी ने उनका सरनेम ले लिया, अपने पिता का सरनेम नहीं लिया, पिता का लेना चाहिए था। इसी तरह से गांधी जी भी, राहुल गांधी ने भी अपने दादा का सरनेम ना लेके अपना सरनेम गांधी लिखने लगे। तो ये एक अजीब सा वो मिलता है कि अपना सरनेम छिपा के, अपनी जाति अपना को छिपा के, हाइड करके क्या दिखाना चाहते हो आप। इतनी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में कहाँ से इनमें आ गया है इस परिवार में। मैं इस बात को बड़ा चिंतन का विषय है कि इतना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित व्यक्ति यदि देश में का नेतृत्व करेगा तो देश का तो बंटाधार सुनिश्चित ही है। और हमारे मतदाताओं को इस पर विचार करना है कि हमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित नेतृत्व को देखना है या हमको सशक्त नेतृत्व की आवश्यकता है। इस पर एक बड़ा चिंतन का विषय है, इस पर विचार अवश्य करें। और विरोधाभास तो अपनी जगह होता है, ऐसी पार्टी में बहुत सारे विरोधाभास हैं। मणिपुर को लेके भी जब गलत तरह के वीडियोस बना के और गलत बात को प्रचारित करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो कई बार तो दुख होता है कि इस लेवल पे जो आदमी देश का नेतृत्व करने के लिए हमारे आगे आ रहा है, वो जाके संसद में क्या झूठ बोलेगा या वो षड्यंत्र रचेगा। तो ये षड्यंत्र और राजनीति दोनों अलग विषय हैं, दोनों साधन और साध्य। हमारी संस्कृति में हमेशा कहा है साधन और साध्य पवित्र होना चाहिए। किसी लक्ष्य की प्राप्ति तभी संभव है जब साधन और साध्य दोनों पवित्र हों। ये भगवान उनको सद्बुद्धि दे और आगे भविष्य में वो अच्छा करें। हम तो यही कहेंगे सभी के लिए। और हम तो सशक्त नेतृत्व की कामना के साथ आपके सामने अपना पक्ष आप भी देखें। सास बहू के झगड़े से यदि आप सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।